जय माता दी। मेरा नाम रश्मि पांडे है। पिछली क्लास में हम भाग 2 के बारे में चर्चा कर रहे थे। भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं, तो पहला भाग हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके थे। तो अब दूसरा भाग हमारा कंटिन्यू में चल रहा है। तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आता है। तो कल की क्लास में हम अनुच्छेद 5, 6, 7 पढ़ चुके थे। तो इसके आगे हम आज पढ़ेंगे। तो जो कल हम पढ़े थे उसको हम फटाक से रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जब भारत पाकिस्तान अलग हो रहा था, मतलब जब भारत आज़ाद हो रहा था, तो किन किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा जाएगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 5 में किया गया है। तो अनुच्छेद 5 में नागरिकता से संबंधित बात करता है। तो अनुच्छेद 5 में 3 शर्तें ऐसे हैं जिसमें से एक फुलफिल करना ज़रूरी है, तभी हम भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो 5(a) क्या कहता है कि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या 5(2) क्या कहता है, माता या पिता, मतलब माँ या पिता में दो में से कोई एक की बात कर रहा है। ठीक है, तो 5(2) में माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो तभी उस व्यक्ति को भारत का नागरिक समझा जाएगा। 5(3) क्या कहता है कि संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 साल भारत में रह रहा हो तभी वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 5 यही कहता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में नागरिक हमें तभी समझा जाएगा जब अनुच्छेद 5 की जो तीनों शर्तें हैं उसमें से केवल एक फुलफिल होना ज़रूरी है। तो 3 हम बता चुके हैं, तो 3 में से कोई एक की बात हो रही है। ठीक है, अगर हम एक फुलफिल कर रहे हैं तो हम भारत के नागरिक कहलाएंगे। अब अनुच्छेद 6 क्या कहता है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के नागरिकता के संबंध में बात करता है। ठीक, 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता समझा जाता था, मतलब समझा जाएगा। परंतु 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिकता नहीं समझी जाएगी। तो भारत की नागरिकता लेने के लिए उसको 6 महीना पहले भारत में रहना पड़ेगा, फिर उसके पंजीकरण करवाने के लिए अप्लाई करना होगा। अगर सरकार को स्वीकार होती है तो हम भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक, तो ये अनुच्छेद 6 कहता है, मतलब पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में बात करता है। ठीक, अब अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में बात करता है। तो 1 मार्च 1948 के पहले जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे तो उनको भारत की नागरिकता नहीं समझी जाएगी, तो भारत के नागरिक नहीं समझे जाएंगे। अगर जैसे कि मान लो मैं 1 मार्च 1947 के पहले पाकिस्तान चली गई, अब मुझे दोबारा से भारत आना है, भारत में परमानेंट मुझे रहना है, तो उसके लिए हमें पहले भारत में 6 महीना रहना होगा। 6 महीना रहने के बाद पंजीकरण करवाने के लिए अप्लाई करना होगा। अगर भारत सरकार की स्वीकृति होगी तो हम भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 7 कहता है। तो आज हम अनुच्छेद 8, 9, 10, 11 के बारे में पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 8 क्या कहता है। अनुच्छेद 8 में वह उन व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है जो आज़ादी के समय भारतीय नागरिक नहीं थे। ठीक है, समझ में आया कि उन व्यक्तियों के बारे में बात करता है कि जब भारत आज़ाद हो रहा था तो उस समय जो भारत के नागरिक नहीं थे, परंतु अगर उनके दादा दादी, नाना नानी, माता पिता में से कोई एक भी व्यक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत का नागरिक रहा हो तो वह भारत के राजदूत से आवेदन करेगा, जिसके स्वीकृति से वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 8 कहता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे हैं तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ये बुक इस लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो अनुच्छेद 8 क्या कहता है, वह
उन व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है जो आज़ादी के समय भारतीय नागरिक नहीं थे, परंतु अगर उनके दादा दादी, नाना नानी, माता पिता में से कोई भी व्यक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत का नागरिक रहा हो तो वह भारत के राजदूत से आवेदन करेगा, जिसके स्वीकृति से वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो ये अनुच्छेद 8 कहता है। ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट ले ली, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अगर कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से पहले किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो तो उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी लैंग्वेज है, अगर आप एक बार इसे पढ़ेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो जो संविधान लागू है, ये जो संविधान लागू है इसका डेट क्या है? ठीक, संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। ठीक, मतलब समझ में आए कि अगर कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से पहले किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो तो उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 के पहले अगर भारत के नागरिक, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई भारत का नागरिक हो, ठीक है, जो संविधान लागू हो रहा था, संविधान लागू होने से पहले वह किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो तो फिर उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, तो भारत की नागरिकता उसकी क्या है, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 9 कहता है, बहुत ही इजी लैंग्वेज है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10, अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता से वंचित हो तो उसे संसद द्वारा निर्मित नियम के अंतर्गत लिया जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता से वंचित हो तो उसे संसद द्वारा निर्मित नियम के अंतर्गत लिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा अनुच्छेद 10 कहता है। और अनुच्छेद 11 क्या कहता है? नागरिकता संबंधी समस्त शक्तियां संसद में क्या है? संसद में मतलब पार्लियामेंट, संसद में निहित है। ठीक, तो अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि नागरिकता से समस्त शक्तियाँ, मतलब नागरिकता से संबंधित कोई भी पावर हो गया, सब किसके अंतर्गत आता है? तो संसद को पावर दिया गया। ठीक है, तो नागरिकता से जुड़ी हुई कोई भी बात, इसको किसको पावर दिया गया है? तो संसद को पावर दिया गया है। तो कुछ भी करना हो तो इसमें संसद का ही सबसे बड़ा रोल है, इसी को सारा पावर मिला हुआ है, संसद को। ठीक है, ये हमारा अनुच्छेद 11 कहता है। तो भाग 2 में हम अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पूरा हम आर्टिकल पढ़ चुके हैं, मतलब 5 से लेकर 11 तक हम आर्टिकल क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। जी, नागरिकता में 1955 में नागरिकता अधिनियम अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि 1955 में नागरिकता अधिनियम में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो आप
जैसे ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन 6 बार, बी ऑप्शन 8 बार, सी ऑप्शन 9 बार, डी ऑप्शन 7 बार। ठीक, जिसे ये क्वेश्चन है कि 1955 में नागरिकता अधिनियम अभी तक कितना बार संशोधन हुआ, तो आप किस पे टिक लगाएंगे, तो 9। ठीक, तो अभी तक नागरिकता अधिनियम में 9 बार संशोधन हुआ है, तो किस किस डेट को हुआ है, तो इसके बारे में लिख लेते हैं। ठीक, तो कब कब हुआ था संशोधन? 9 बार तो नागरिकता अधिनियम में संशोधन तो हुआ है, पर कब कब हुआ है? ठीक है, तो पहले 1957 में पहला संशोधन कब हुआ? 1957 में। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है ना कि 1955 में नागरिकता अधिनियम सबसे पहली बार कब हुआ था, तो 1957 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्या है, 1960। नेक्स्ट क्या है, 1985। नेक्स्ट 1986। नेक्स्ट 1992। नेक्स्ट 2003। नेक्स्ट बार संशोधन कब हुआ था? 2005 में। और नेक्स्ट बार संशोधन कब हुआ था? तो 2015 में। और नेक्स्ट बार संशोधन कब हुआ? 2019, जो अभी हाल ही में हुआ था। ठीक, तो 1955 में नागरिकता अधिनियम कितनी बार संशोधन हुआ? तो पूरा 9 बार हुआ। तो कब कब हुआ? 1957 में, 1960 में, 1985 में, 1986 में, 1992 है ना ये, तो 1992 में, 2003, 2005, 2015, 2019। कुल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल 9 बार संशोधन हुआ। तो किसी किसी बुक में लिखा हुआ है कि 1955 में नागरिकता अधिनियम केवल 8 बार संशोधन हुआ है, लेकिन 2019 भी तो ऐड करेंगे। आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब बुक में 8 बार लिखा होगा तो उसका आप डेट देखिएगा, क्या 2019 इंक्लूड है? तो 2019 वाला अगर हम ऐड करेंगे तो 9 बार संशोधन हुआ है। ठीक, तो ये आज का हमारा इतना ही। अब आगे क्या है, आगे हम कल चर्चा करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो थैंक यू, जय माता दी।